हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सामान्य हिंदी का एग्जामिनेशन आपका है 2023 क्लास 12th वालों के लिए है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपका यह एग्जाम 16/2/2023 में हुआ है। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको टाइम 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक आपका 100 नंबर का है। आइए हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से आपका पूछा रहा है कि संपादित पत्र का नाम बताइए। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ब्राह्मण। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है ब्राह्मण। फिर आपका क्वेश्चन नंबर खा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो ये किसके लेखक हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आपका ग है अशोक के फूल किस विधा की रचना है। ये आपका है कहानी। फिर लास्ट में आपका घ व अंगा है। तो भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अंगा वाले में आपका हो जाएगा कहानी। तो ये था आपका खंड क के प्रश्न 1 का टोटल 5 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव है आपके। ये आपका पहला हो गया बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? कहानी। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। यह आपका है चांद का मुंह टेढ़ा है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर ख हरियोध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। फिर आपका क्वेश्चन नंबर ग है क्वेश्चन नंबर 2 का छायावाद की मुख्य विशेषता है। यह आपका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा प्रकृति चित्रण। फिर आपका क्वेश्चन नंबर घ है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। ये आपके हैं सुमित्रानंदन पंत। फिर आपका है तार सप्तक के संपादक हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। फिर आपका देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिया जाएगा अथवा अथवा करके, चाहे आप पहला वाला करिए या फिर आप दूसरा वाला भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक ये दिया जाएगा 2 से 4 लाइन में। फिर आपको इसी को पढ़ के इसका या किस पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, आपको ये बताना है। फिर आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन किए गए हैं इनका आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। फिर आप में ग घ अंगा इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए इसमें देखते हैं कि आपके और कौन कौन से प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी में आपको अथवा करके ये वाला भी दिया गया है, तो आप इसको भी कर सकते हो। इसके आपको उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है और बचे हुए 3 क्वेश्चन का आपको इसमें से ढूंढ करके आपको आंसर बताना है। फिर आप देख लीजिए ये तो गद्य हो गया। अब पद्य की बात करें तो पद्य में भी आपको 2 मिलेंगे। इसी प्रकार आपको 5 क्वेश्चन का आंसर वहां भी देना पड़ेगा। तो आइए देख लीजिए कौन कौन से आए हैं आपके 2023 एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये देखिए इसके आपका फर्स्ट है ये। फिर देखिए नीचे यहाँ पे अथवा लिखा है और इसके नीचे आपको दूसरा वाला मिलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क व ख देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक गद्य से एक पद्य से आपको जीवन परिचय लिखने को आता है 80 शब्दों में। तो यहाँ पे आपको 3 दिए गए हैं, इन तीनों में से आपको कोई एक करना है। और क्वेश्चन नंबर ख में भी आपको तीनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। फिर देखिए यहाँ पे ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्द दिया गया है। चाहे आप ध्रुव यात्रा का सारांश लिखिए चाहे पंचलाइट का, या फिर अगर इन दोनों में से कोई नहीं आपको आ रहा है तो आप अथवा करके नीचे आ जाइए, या फिर आप लिख दीजिए बहादुर कहानी के उद्देश्य का प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा आपका 80 है।
फिर आपके क्वेश्चन नंबर 7 में अपने जिले के स्तर पर आपको जानना है कि यह हमारे जिले में कौन से खंड काव्य हैं। जैसे कि मैं आपको सुल्तानपुर जिले की बता रहा हूँ, तो यहाँ पे त्यागपति चलता है। देखिए जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे घ है, तो आप सभी का एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये आपका यहाँ पे क है, ख, ग और घ। घ जो है आपका सुल्तानपुर से संबंधित है। त्यागपति खंडकाव्य के तृतीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। या फिर आप जो इसके त्यागपति खंडकाव्य के नायक हैं जो कि हरिश्चंद्र जी हैं, उनका आप चित्रण यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन में से कोई आपको एक लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। फिर इसी में आपका अंगा है, ये सभी आपको नहीं करना है, इनमें से कोई एक ही आपको करना है जो आपके जिले में हो। फिर देखिए हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे और चीज़ दिया गया है, एक लास्ट है आपका। फिर देखिए यहाँ से खंड ख स्टार्ट होता है, अभी तक आपने खंड का ही देखा है। तो ये आपका संस्कृत से है, आपका जो पीछे हिंदी में अनिवार्य संस्कृत दिया रहता है उसी से संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का में आपको दो चीज़ मिलेगा अथवा अथवा करके, तो चाहे आप ऊपर वाला सॉल्व करिए या फिर आप नीचे वाला। और इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर ख है, दो चीज़ इसमें भी दिया गया है, चाहे आप ऊपर वाला सॉल्व करिए फिर आप नीचे वाला। फिर यहाँ से आपका मुहावरा स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे आपका पहला ही है, भीगी बिल्ली बनना, डर जाना, हाथ पीले करना मतलब विवाह करना। तो ऐसे ही आपको चारों में से कोई एक आपको सॉल्व करना है। फिर आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका पहला क्या है, रमेशः का संधि विच्छेद, तो इसका क्या होगा, रमाधन ईसा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अर्थात सा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर देखिए इति उक्तम का सही संधि विच्छेद है, तो इति धन उक्तम आपका पहला वाला राइट होगा। फिर आपका थर्ड है उभावपि का सही संधि विच्छेद, उभव धन अपि आपका पहला ही राइट होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10वें का क। फिर देखिए यहाँ पे ख क्या है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका पहला क्या है, आत्मन शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसमें आपका तृतीय विभक्ति द्विवचन है। फिर आपका देखिए नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 11 का क कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। द्रव, द्रव्य, तो आपका ऑप्शन नंबर आ राइट होगा, तरल पदार्थ और घन। फिर आपका हरि, हर, विष्णु और शंकर, ऑप्शन नंबर आ। फिर देखिए यहाँ पे आपको निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तात मतलब पिता व जनक, तो आपका पहले ही आप कर सकते हो। इसी प्रकार आपका तीर व कुल भी है। इसी प्रकार आपका ये है ग वाला, जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो उसे समतापी कहते हैं। समतापी मतलब समान ताप। पीने की इच्छा रखने वाला आपका ब राइट हो जाएगा। फिर आइए हम आगे चलते हैं। तो आपका ये घ वाला है, आपको इसमें वाक्य प्रयोग करना है। फिर देखिए यहाँ पे आपका रस, छंद, अलंकार तीनों यहाँ पे दिए गए हैं। श्रृंगार रस अथवा करुण रस, चाहे आप श्रृंगार करिए चाहे करुण करिए, इसका आपको अस्थायी भाव लिखना है। फिर आपका इसको एक एग्जाम्पल देना है। फिर आपका यहाँ पे अनुप्रास अलंकार व उपमा अलंकार का शब्द, यहाँ पे इसका लक्षण एवं उदाहरण देना है। फिर आपका दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण देना है। आपके दो दो नंबर यहाँ पे हैं। फिर देखिए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें अपने गांव में
फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। या फिर आप उसके अथवा में आप नीचे वाला भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर लास्ट में आपका जो 14 नंबर है, इस पे से आपको 5 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। इन सभी में से आपको कोई एक चुनना है, इनमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है और लगभग इसको आपको 3 से 4 पेज में इसका आपको आंसर लिखना है। ये आपका निबंध है जो कि टोटल 9 नंबर का है। तो ये था आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर क्लास 12th वालों के लिए, सामान्य हिंदी आप कह सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।